गाजीपुर की धरती कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती हल चलाने वाले हाथों से लेकर बंदूक थामने वाले हाथों तक देश को समर्पित सपूत पैदा करती है। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ के रिटायर्ड उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह यादव की, जो 10 मार्च 1986 को एक किसान परिवार से निकलकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुए। गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह यादव उस समय अपने गांव के इकलौते फौजी थे। जब गांव में कोई वर्दी पहनने का सपना भी नहीं देखता था, तब सुरेंद्र यादव सरहद पर खड़े होकर देश की तकदीर लिख रहे थे। वो सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो प्रेरणा थे, वो मिसाल थे, वो युवाओं की आंखों में जलता हुआ सपना थे। नेक दिल, कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा की जीती जागती तस्वीर सुरेंद्र सिंह यादव। देश की शायद ही कोई सीमा हो जहां उन्होंने अपनी सेवा न दी हो, चाहे वो हिल एरिया हो या बर्फ से ढकी वो सरहदें जहां कड़ाके की ठंड में सांस लेना भी जंग के बराबर होता है। ड्यूटी के दौरान उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, खतरे देखे, मुश्किलें झेली, लेकिन वर्दी की शान कभी झुकने नहीं दी। पूरे 40 साल देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद जब 5 जनवरी को वो अपने गांव लौटे, तो यह सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं था, यह सम्मान की वापसी थी, यह शौर्य का स्वागत था, यह गाजीपुर के स्वाभिमान का उत्सव था। नंदगंज हाईवे से लेकर लक्ष्मणपुर गांव तक काफिला चला, दिल चले और हाथों में लहराया तिरंगा। भारी संख्या में क्षेत्र के युवा जोश और जुनून के साथ बाइक पर सवार होकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपने वीर रिटायर्ड सैनिक को घर तक लेकर आए। माता की जय मन से नारा लगाईवा, गर्मी आ जाए शरीर में, ठंडी भाग जाए, हौचे बाबा में अतवा डरले हो मरवा। भारत माता की जय। संतोष भैया हुआ मीडिया वाले देखत हुआ कान खुला फिर भी पूरा कवर करत हुआ, उनके संगे दाऊद भाई मीडिया वाले बहुत मेहनत करत हुआ कि सबकर चेहरा आवे के चाहिए। इस पूरे माहौल में युवाओं के दिलों में आग भरने वाले आर्मी लवर सद्दाम भाई जब बोले तो शब्द नहीं, जोश बरसा। उनके दमदार भाषणों ने युवाओं को झकझोर कर रख दिया। साथ ही पहुंचा रिटायर्ड सैनिकों का मजबूत संगठन शौर्य सैनिक संगठन गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जो हमेशा सैनिकों और उनके परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इस मौके पर संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, कैप्टन अंबिका यादव, मंडल प्रभारी मोहम्मद सुबराती, प्रदेश सचिव, सूबेदार उमाशंकर, प्रदेश सचिव, कैप्टन श्री कृष्ण कुमार बिंद, शौर्य चक्र से सम्मानित सूबेदार विशेषी सिंह कुशवाहा, सूबेदार महादेव, हवलदार कल्याण यादव, हवलदार नीरज जायसवाल, सभी की गरिमामयी मौजूदगी इस कार्यक्रम को इतिहास बना रही थी। इसके साथ ही गाँव और क्षेत्र के नेता व समाज सेवी भी मौजूद रहे। संजय कुमार यादव, देवकली पंचम से जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी, पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश यादव, देवकली के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र यादव उर्फ टिंकू, अखिलेश यादव, विजय यादव, पहलवानपुर ग्राम सभा के कर्मठ व जुझारू ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रिंकू, संतोष यादव, संदीप यादव, विकास यादव, पीयूष आकाश राणा, जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी, और सुनील यादव, समाज सेवी। सभी ने मिलकर एक ही संदेश दिया, गाजीपुर आज भी जवान है, गाजीपुर आज भी देश के लिए खड़ा है, गाजीपुर की मिट्टी आज भी फौजी पैदा करती है। आज सुरेंद्र सिंह यादव रिटायर हुए, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज लक्ष्मणपुर, नंदगंज और पूरे गाजीपुर का हर युवा सीना ठोक कर कह रहा है, हम भी फौज में जाएंगे, हम भी सरहद पर खड़े होंगे और तिरंगे की आन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यही है गाजीपुर का जज्बा, यही है भारत की असली ताकत। जय जवान, जय किसान। सुरेंद्र सिंह यादव, ग्राम लक्ष्मणपुर, पोस्ट पहलवानपुर, पुलिस स्टेशन नंदगंज, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर। कहाँ कब आपको जो है कि आपकी पोस्टिंग हुई थी? मैं 10 मार्च 1986 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ था और तब से अभी तक मैं सर्विस कर रहा हूँ। इंडिया के कोई भी ऐसा इलाका नहीं है छूटा है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। हाईएलटी पर श्रीनगर की नौकरी हमारी 16-17 साल है, बंगाल की नौकरी है, राजस्थान की है, पंजाब की है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये ऑल टोटल नौकरी हमारी बॉर्डर की है, सीमा की है। सर, बीएसएफ मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। हाँ, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में बोलते हैं। हमेशा खतरा रहता है। सर, 40 वर्ष आपने बीएसएफ की नौकरी करके इंस्पेक्टर रैंक से पुंछ से रिटायरमेंट हुए, आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, कैसा महसूस हो रहा है? ये सर सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो नौकरी करके सही सलामत घर चला है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सैनिक रिटायरमेट नहीं होता और मौत से नहीं डरता है, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? ये नहीं महसूस नहीं कर रहा, डरता कोई नहीं है, लेकिन जो कर्म है अच्छा पूरी सर्विस करके सही सलामत घर आ जा, सबसे बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं। जी जी।
सर अब नई जिंदगी के रूप में आप देश सेवा, इसके बाद समाज सेवा, समाज सेवा। एक संगठन आपकी परछाई के रूप में चल रहा है, पूरे पूर्वांचल में धूम मचाया हुआ है, शौर्य सैनिक संगठन, और आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। संगठन के बारे में क्या कहना चाहिए? संगठन का हम पूरा सहयोग करेंगे, संगठन के साथ मिल करके जनता का पूरा हेल्प करेंगे और मदद करेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ मिलकर रहेंगे। और जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नौजवान है, देश की आबादी 150 करोड़ के लगभग हो गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट कितने परसेंट है? 1% भी नहीं है। तो जिसकी मिल जाए उसको बहुत भाग्यशाली इंसान है। आज के युग में 10,000 की वैकेंसी होती है, 10 लाख फार्म भरे जा रहे हैं। यूपी पुलिस में 62,500 की भर्ती थी, 47 लाख फार्म भरे गए थे। आप कोई भी हमारे को भी लगा दिया जाए तो कितने आदमी को लोगे? तो नौकरी के भी प्रॉब्लम है, जिसको मिल गई उसको। सर नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत पड़ी देश को तो क्या सेवा के लिए जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा सर, अग्निवीर कर दिया गया है 4 साल का, क्या करें? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें हम हस्तक्षेप और उसके खिलाफ उसके पक्ष में भी हम नहीं बोल सकते। ये गवर्नमेंट की नीति है, उसमें हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम नहीं कुछ बोल सकते। मैं सुरेंद्र सिंह यादव, समाज सेवक, शौर्य सैनिक संगठन, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर, नैसारा नंदगंज का मैं रहने वाला। आज आपका संगठन सुरेंद्र नाथ सिंह यादव का सम्मान करने के लिए आया हुआ है जी, और इनको आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साहब को बधाई दूंगा कि अपनी 40 साल की सर्विस पूरी करके आए हैं। सन 86 में भर्ती हुए थे और 2026 में रिटायर आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या है? और अगर हमारा ये साथ देंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद आपको। मैं कैप्टन अंबिका यादव और डिहिया नंदगंज गाजीपुर। हम पूरी टीम शौर्य सैनिक संगठन की है और आज हम यहाँ पर लक्ष्मणपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी 40 साल की सर्विस करके अपने घर वापसी किए हैं। इस वापसी पे हम सबको बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि ये अपने परिवार में सकुशल 40 साल की सेवा करके और घर पे आए हैं अपने परिवार के साथ मिलने के लिए। और हमेशा अब देश की सेवा ख़त्म करने के बाद आप अपने परिवार में सकुशल अपने परिवार की देखभाल करें। और साहब को हम कामना करते हैं कि ईश्वर हमेशा इनको सकुशल रखे और दिन दूनी रात चौगुनी इनका परिवार तरक्की करती रहे। सर आपका संगठन केवल वेलकम करने के लिए आता है कि और कुछ करता है? नहीं, हमारा संगठन जो है कई मुद्दों पर काम करता है। पहली बात तो हम गैर राजनीतिक पार्टी है, हमारा कोई राजनीति से लेन देन नहीं है ना, हम कोई वोट की मांग करते हैं। हमारा एक उद्देश्य सबसे बड़ा है कि जो भी हमारे देश के सैनिक हैं, जो भी बॉर्डर पे काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो गए हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को डीएम साहब से मिल करके और उसको जल्द से जल्द जो है हल कराया जाए। इस कार्य पर हर जिले में लगभग पूर्वांचल में हमारा हर जगह संगठन चालू है। इवन आजमगढ़, मऊ, बलिया, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर तथा मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक जिला अध्यक्ष पूरी पार्टी का चुनाव कर दिया गया है। वहां पर अपने जिला अध्यक्ष अपने डीएम साहब के साथ हर महीने में मीटिंग होती है और जो भी वहां की उनकी जवानों की समस्याएं हैं वो डीएम साहब से बात किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है और उसको कार्य को किया जाता है। गाजीपुर के अंदर भी सेम वही कार्रवाई है। हर महीने हमारी मीटिंग होती है। जो भी समस्याएं हैं या तो शहीद परिवार की या वीर नारियों की, उनकी समस्याओं को जो है हम डीएम साहब के पटल पे रखते हैं और डीएम साहब उसको सुचारू रूप से जल्दी हल कराने का वादा करते हैं। देवेंद्र कुमार यादव, टिंकू, जिला पंचायत सदस्य देवकुली तृतीय से। ये हमारा क्षेत्र है, ग्राम सभा मुगरभा। आज सुरेंद्र सिंह यादव जो इंस्पेक्टर से घर वापसी आई है, इनके बारे में आप बहुत सारे लोगों ने कहा है। एक प्रश्न आपसे, अग्निवीर नवयुवकों के भविष्य के साथ कितना लाभदायक और हानिकारक, कुछ कहिए। देखिए, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नौजवान मरमाहत है। हम लोग जब भी ग्राउंड पे जाते हैं नौजवानों से मिलने के लिए, सद्दाम भाई हैं, सद्दाम भाई इसके उदाहरण है। ये हमेशा समाज के लिए जो भी सैनिक हैं सबके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। अभी इनका आपने बाइट लिया, हमेशा सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। हम लोग जब जाते हैं ग्राउंड पे तो पहले जब अभी ये पॉलिसी नहीं चालू हुई थी
अग्निवीर योजना, तो उससे पहले ग्राउंड भरा हुआ रहता था ग्राउंड पर, लेकिन अब कहीं न कहीं देश का नौजवान मरमाहत हुआ इससे। इस वजह से हम इसकी अवहेलना करते हैं। ये सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए और पुनः पुरानी योजना के तहत भर्ती सरकार को लेनी चाहिए। आज सर्वप्रथम हम लोग के बीच में, आप हम लोग के गार्जियन स्वरूप सुरेंद्र सिंह यादव हम लोग के बीच में 40 साल की नौकरी करके, जो बॉर्डर की नौकरी होती है, आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम देश के लोग घर में सोते हैं तो बॉर्डर के जो है रखवाली के लिए आप हम लोग जैसे गार्जियन सुरेंद्र सिंह यादव लोग देश की रखवाली करते हैं। इनको हम क्रांतिकारी सलाम इस्तकबाल करते हैं और इनको 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि आप नए साल में हम लोग के बीच में आए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग नंदगंज के से लेकर के और यहाँ ग्राम सभा मुररभा तक सौर्य सैनिक संगठन के साथ इस क्षेत्र के कोने कोने गांव से लोग नौजवान साथी आए और इनके स्वागत में और स्वागत करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस किए। इनके लिए हम बहुत स्वागत करते हैं। और इसी के साथ मैं उन माँ को भी नमन करते हैं जो ऐसे वीर सपूत को पैदा करके और देश के सरहद पे भेजने का काम किया। उस माँ को भी और पिता को भी हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम सद्दाम हुसैन, जिला गाजीपुर के रहने वाला है। बहुत खुशी होता है कि अमान वो टाइम पैदा भी ना रही जो टाइम साहब भर्ती भईन, आज रिटायर भईन, तो अमान माला पैदा हो के इतना बड़ हो गई तो अपने आप के बहुत भाग्यशाली समझती कि साहब जब ड्यूटी में गई न और ड्यूटी से ही न तो साहब से आज मिलली, वो ऐसे टाइम मिली कि साहब के स्वागत में मिलली। तो हम ज़्यादा कुछ न कह के बस हम एक चीज़ कहब शायरी के माध्यम से कि गुड़वा केतनो मीठ होई उ मिश्री ना होई, गुड़वा केतनो मीठ होई उ मिश्री ना होई, नुनवा केतनो उजर होई उ फिटकुरी ना होई। स्वागत तो बहुत लोग कहला, स्वागत तो बहुत लोग कहला, लेकिन सुरेंद्र साहब जी नियर स्वागत के ऊपर ना हो। 10 देवकली पंचम से आज बड़े खुशी के दिन है जो कि हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र यादव जी 40 वर्षों की नौकरी को पूरा करके आज घर वापस लौटे हैं। इस खुशी में हम लोग ने इनका सम्मान किया, आदरपूर्वक नंदगंज से लेकर के घर तक, और शौर्य सैनिक संगठन टीम के सदस्य लोग भी साथ में रहे और इनका अभिवादन, सेवा और जिला पंचायत सदस्य टिंकू कुमार यादव जी भी साथ में रहे।